चलिए जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएस सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 2, द सेकंड पार्ट ऑफ योर पेपर 1. ठीक है, पेपर 1 इज़ कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? पेपर 1 इज़ कंप्राइजेज ऑफ सोशलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च. सोशलाइजेशन, आइडेंटिटीज एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च. हमने सोशलाइजेशन और आइडेंटिटी वाला पार्ट पढ़ लिया है. अब हम मेथड्स ऑफ रिसर्च की तरफ आगे बढ़ेंगे. बट अगेन बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है जी. अच्छा जी, इसके अंदर पर्टिकुलरली जब हम पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे और पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू रिसर्च की बात करेंगे, ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट आ जाता है. ठीक है जी. अच्छा, ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ये वर्ड रिसर्च क्या कहता है. ठीक है, हम रिसर्च की जब बात करते हैं बेटा, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या कहता है. रिसर्च का कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरा बेटा कि ऑलरेडी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं. वी वॉन्ट टू नो मोर बट इन एनालिटिकल फॉर्म. हम एक इसको रिपोर्टिंग की फॉर्म में एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो बेटा रिसर्च एक बहुत ही मज़े की चीज़ होती है. ठीक है, मैं आपको कुछ सजेस्ट भी करूंगा कुछ चीज़ों के बारे में रिसर्च करने के लिए. ठीक है, तो हम एक्चुअल में जो हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च होती है ना मेरा बेटा, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि कितनी तरह की रिसर्च एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ये समझ में आ गया, एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह. मेरा बेटा देखो, सबसे पहले होती है प्राइमरी रिसर्च. ठीक है, ये वो रिसर्च होती है जिसके बारे में कहा जाता है कंडक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ. बाय रिसर्चर हिमसेल्फ. ठीक है, फिर मेरा बेटा आगे बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च के बाद जो दूसरी चीज आती है, दैट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी रिसर्च. सेकेंडरी रिसर्च का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेस. सही है, यानी कि कलेक्टेड थ्रू अदर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि वो दूसरी जगह से डेटा कलेक्ट करके हम रिपोर्ट कर देते हैं. दूसरी जगह से डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है. ठीक है मेरा बेटा, अगर मैं कोई रिसर्च खुद से कंडक्ट करूंगा, मुझे बताओ टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा. ठीक है, टाइम हमारे पास ज़्यादा लगेगा. ये पॉइंट याद रखना, ये आगे काम आएगा. सही है मेरा बेटा, अगर मैं किसी और सोर्स से डेटा कलेक्ट करूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? सही है. मुझे बताओ, खुद से रिसर्च करूंगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी कम लगेगी? ज़्यादा. वेरी गुड. कहीं और से करूंगा तो क्या होगा मेरा बेटा? कम लगेगी. मेरा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं खुद से रिसर्च कंडक्ट करूंगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होगी. कहीं और से करूंगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी. बेटा ये देखो, ये जो है ना, जितनी मेथडोलॉजीज निकलेंगी ना, वह तो प्राइमरी और सेकेंडरी से ही निकलेंगी, इसके अलावा कहीं और से नहीं निकलेंगी. ये इनके माँ बाप के नाम है. जो हरकतें माँ बाप करते हैं वो बच्चे करते हैं. ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट्स अम्मा अब्बा के होंगे वही एट्रीब्यूट्स औलाद के भी होंगे. तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि ये जो प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च के एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी सारी मेथडोलॉजीज में यूँ उठा के फिट इन हो जाएंगी. समझ में आई बात? ठीक है, अब मेरा बेटा आपने रिसर्च तो कंडक्ट कर ली. ठीक है, अब आप जब रिसर्च कंडक्ट करते हो तो होता क्या है, एक्चुअल में आप क्या करते हो? कलेक्शन ऑफ डेटा करते हो. ऐसी बात है? ठीक है मेरा बेटा, अब ये डेटा किस भला का नाम है, इस बात को समझते हैं. बचपन में हमने पढ़ा था रॉ फैक्ट्स. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा.
ये जितनी भी जंग जो बचपन में पढ़ी थी रट के आते हो ना तुम लोग, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा, ठीक है। तो ये डेटा का जो पूरा की कहानी है ना, वो सारी जितने पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक के, सारे इसी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स के कॉन्सेप्ट से एक्सट्रैक्ट आउट होंगे। समझ में आई बात कि एक चीज रॉ फैक्ट्स होती है और एक चीज फिगर्स होती है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, उनको हम डेटा कह रहे होते हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा इसके आगे कहानी स्टैब्लिश होती है टाइप्स ऑफ डेटा के साथ, टाइप्स ऑफ डेटा के साथ। जब मेरा बेटा हम टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं तो क्या समझ में आता है, हमारे पास एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। वही वाली बात आ गई, सब्जेक्टिव आइडियाज इज ऑल अबाउट qualitative data, numerical ideas is all about quantitative data. Is it clear to you all? Any confusion till here? चलिए जनाब, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा की टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक आता है क्वालिटेटिव डेटा और एक आता है क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ डेटा। अब सब्जेक्टिव डेटा जो होता है मेरा बेटा, वो बेस करता है फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर। इसके अलावा हम इसको कहते हैं, हम इस डेटा के थ्रू क्या आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों के ओपिनियंस, रीजंस बिहाइंड देयर एक्शंस, लोगों के बिलीव्स, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा में एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज होता है, आप लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस आउट कर रहे होते हो। लैंग्वेज, ठीक है जी, एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज होता है, ठीक है जी। फिर मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं, हम क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा इज मोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। इट इज बेस्ड ऑन, यानी टू द पॉइंट होता है, एक्सप्रेशन थ्रू नंबर्स, इस डेटा के अंदर नंबर्स के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल। फिर हम इसके अंदर बात करते हैं बेटा फैक्ट्स की, इसकी बात करते हैं बेटा फैक्ट्स की। क्वांटिटेटिव डेटा में हम फैक्ट्स, वेल डिफाइंड फैक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये जो मैं बात आगे करने वाला हूँ, ये बड़ी कोई इंपॉर्टेंट बात है और इसी के ऊपर सारी चीज़ें बेस करती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है जी। क्योंकि सारी आपकी ए लेवल्स की जो मेथड्स ऑफ रिसर्च हैं वो बेस ही करते हैं किसके ऊपर बेटा, वो बेस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मेरा बेटा ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल सी बात आपसे मैं करना चाहूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपल सी बात इस टॉपिक के अंदर करूं कि मैं आपसे सिर्फ ये बात कहूं कि भाई ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए जी, लेट्स सपोज आप अपने किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने गए शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे। जब आप शाम के 5 बजे फिल्म देखने गए तो हुआ क्या उस फिल्म के अंदर आपके साथ, ठीक है। आपने फिल्म देखी, 3 घंटे की बड़ी फिल्म थी, आपने फिल्म देख के जैसे ही बाहर आए, आपके जो रिमेनिंग दोस्त थे उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करना शुरू की। एक ने कहा द फिल्म वाज फैबुलस, एक ने कहा फिल्म वाज नॉट दैट मच गुड, ठीक है। ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे, आपको बुरा लगेगा इन दोनों की बातें सुनने के बाद? नहीं लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे यार ठीक है, इट्स फाइन, 2 लोग बातें कर रहे हैं, एक को फिल्म अच्छी लगी, एक को फिल्म अच्छी नहीं लगी, इट्स फाइन। आप उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रेज करोगे। फिर आपका कोई एक नमूना दोस्त थोड़ी देर बाद ये बोलता है व्हाट अ ब्राइट सनी डे, ठीक है। रात के 8 बजे कोई आपका दोस्त बोल रहा है व्हाट अ ब्राइट सनी डे, आपने कहा यार मैंने तो
सिनेमा के अंदर तो मैंने सिर्फ कोक पीते हुए देखा था, तुमने उसके अंदर कुछ मिलाया था तो सीन क्या था भाई, बहुत ही बेसिक सा सीन है कि आपने कहा एक्चुअल में इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो चैलेंज कर रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ। टाइम इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। रात के 8 बज रहे हैं, अगर उसको ब्राइट सनी डे लग रहा है तो उसके बाद आप तो थप्पड़ मारोगे। इसका मतलब है यहाँ पर वो फैक्ट को चैलेंज कर रहा है। क्या किसको चैलेंज कर रहा है मेरा बेटा? फैक्ट को। मेरा बेटा ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो फैक्ट होती है। जो आपके सब्जेक्टिव आइडियाज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, रीजनिंग होते हैं, वो आपकी सब्जेक्टिविटी होती है। यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने क्या कहा? ऑब्जेक्टिविटी इज लिंक्ड विद व्हाट? लिंक्ड विद फैक्ट्स। फैक्ट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फैक्ट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास सब्जेक्टिविटी में क्या होता है मेरा बेटा? इसमें मतलब क्या होता है? ये इसमें बेस करते हैं ओपिनियंस। क्या बेस करते हैं मेरा बेटा? ओपिनियंस, ठीक है। अब ओपिनियंस का मतलब ये होता है, ओपिनियंस में वेरिएशन ऑफ आइडियाज होता है। एम आई राइट? ओपिनियंस में क्या होता है मेरा बेटा? वेरिएशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। ओपिनियंस में हमेशा वेरिएशन ऑफ आइडियाज होगा। ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया। हर इंसान का ओपिनियन डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कि हर इंसान ओपिनियन के हवाले से डिफरेंशिएट करता है दूसरे इंसान के साथ, ठीक है। कि उसको ये लगता है कि एक इंसान का ओपिनियन दूसरे इंसान के ऊपर वेरी नहीं करता। इट्स अ मोर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। समझ में आई बात? ये काफ़ी हद तक क्या है बेटा? इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। बेटा फैक्ट क्या होता है? वो यूनिवर्सली अक्लेम्ड होता है। क्या होता है बेटा? यूनिवर्सली अक्लेम्ड होता है कि भाई सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। यानी कि पूरी सोसाइटी उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आप फैक्ट को चैलेंज करोगे तो आपको सोसाइटी बोलेगी आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, सब्जेक्टिविटी में वेरिएशन ऑफ आइडियाज होता है। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है बेटा? इट इज टू दी पॉइंट, ठीक है। यानी कि जो कुछ है वो है आपके सामने है और इसकी के ऊपर बेस करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। जब आप वाई की तरफ जाओगे, किसी तरफ जाओगे मेरा बेटा? वाई, ठीक है। जब आप क्या जाना चाहोगे? वाई, इट मीन्स आप रीजंस आइडेंटिफाई करना चाहोगे, ये इंसान ने ऐसा काम क्यों किया, ठीक है। तो जब आप किसके लिए ऊपर जाओगे? आप सब्जेक्टिविटी की तरफ जाओगे, आप सब्जेक्टिव आइडियाज के ऊपर बात करोगे, सब्जेक्टिव रिसर्च करोगे। एम आई राइट? जब आप एक फैक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहोगे कि व्हाट इज दिस, सही है, ये चीज क्या है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप जब व्हाट की बात करोगे तो और जाहिर सी बात है आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका? ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजीज का, जो कि टू दी पॉइंट मेथोडोलॉजीज में फॉलो कर रही होती है चीज, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आपके साथ आगे लेके चलता हूं। तो मैंने क्या कहा? वाई और फैक्ट, सही है, टू बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब अगेन, अब ऑटोमेटिकली अगर हम ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजीज की बात करते हैं हमें, तो एक बात समझ में आती है हमारे, वो ये बात समझ में आती है बेटा कि भाई ये जो चीज है ना, फैक्ट्स आर फिक्स्ड ट्रुथ। क्या है मेरा बेटा? फिक्स्ड ट्रुथ है, जिसको हम मेटा नैरेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। मेटा नैरेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी जो कि फैक्ट्स पर बेस करती है, वो इंसान का अपना ओपिनियन नहीं जानती उस चीज के बारे में। वो कहती है कि भाई ये चीज जैसी है वैसे ही दिखा दो, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी इज हैविंग अनबायस्ड फिनोमेना, ठीक है, अनबायस्ड फैक्ट, ठीक है, अनबायसनेस होती है इसके अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी को इसीलिए हम अनबायसनेस के साथ लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जबकि सब्जेक्टिविटी जो होती है, जो कि इंडिविजुअलिस्टिक होती है, तो इसके अंदर बायस्ड ओपिनियन होता है। आपको अच्छा जो लगता है आप उसी की बात करोगे, ठीक है। सब्जेक्टिविटी इज हैविंग अ बायस्ड फॉर्म ऑफ ओपिनियन, ठीक है जी।
अगर मैं इस चीज़ को और आगे लेके चलता हूँ आपके साथ, ये एक बायस थी, एक अनबायस थी। अब मेरा बेटा जब एक चीज़ अनबायस्ड होगी जो कि फैक्चुअल होती है, तो फैक्ट के अंदर मेरा बेटा एक बात जहन में रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग होता है। ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। यानी कि आपके दोस्त ने कहा व्हाट अ ब्राइट साइड, तो आपने रख के थप्पड़ मारा उसको, क्योंकि आपने कहा कि भाई ये जो सिनेरियो है ये गलत बात, फैक्ट को आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। जबकि सब्जेक्टिविटी के अंदर, बायस्ड ओपिनियंस के अंदर क्या होता है मेरा बेटा, एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपके बायस्ड ओपिनियन का फिनोमेना है या फिर आपका सब्जेक्टिविटी का फॉर्मूला है, ये बेस्ड ऑन बिलीफ है आपके, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो सकता है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। देयर इज नो राइट और रॉन्ग, कोई एक चीज राइट और रॉन्ग नहीं होती। ये इंसान के बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम होती है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या है, ये चीज़ जो थी आपका जो ऑब्जेक्टिविटी थी, ऑब्जेक्टिविटी जो थी दरअसल वो किस चीज़ पर बेस करती थी बेटा, वो बेस करती थी आपके फिक्स फॉर्म ऑफ ट्रुथ के ऊपर, मेटा नैरेटिव के ऊपर। जबकि आपकी सब्जेक्टिविटी, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, ठीक है, बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमने ये अंडरस्टैंड किया ऑब्जेक्टिविटी। अब अगेन ऑब्जेक्टिविटी इज लिंक्ड विथ व्हाट, ऑब्जेक्टिविटी इज लिंक्ड विथ क्वांटिटेटिव डेटा एंड सब्जेक्टिविटी इज लिंक्ड विथ क्वालिटेटिव डेटा। जो कि एक्सप्रेस आउट होता है लैंग्वेज के थ्रू। समझ में आई बात? क्वालिटेटिव डेटा एक्सप्रेस आउट किससे होता है बेटा? लैंग्वेज के थ्रू। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ठीक है, अब इस सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं। अब हमने क्या तक यहाँ तक क्या अंडरस्टैंड किया? टाइप ऑफ रिसर्चेज अंडरस्टैंड की हमने, यहाँ तक अंडरस्टैंड किया टाइप ऑफ डेटा अंडरस्टैंड किया, और सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब देखो बात सुनो, अब यहाँ पे ना इसके बाद एक सिचुएशन डेवलप होती है। मैंने आपसे क्या कहा था? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी क्या है ये समझ लो, मदर एंड फादर ऑफ क्या है बेटा? मदर एंड फादर ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च है। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली वो बात सारी ये जितने भी एट्रीब्यूट्स प्राइमरी और सेकेंडरी मेथोडोलॉजीज के होंगे और जितने जो भी एट्रीब्यूट्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के होंगे, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर फॉल इन करेंगे मेथोडोलॉजी के अंदर। अब मैं आपको जो ऊपर मैंने समझाया है ना, उसी के साथ एक कॉन्सेप्ट लिंक करता हूं। देखो, एक मेथोडोलॉजी प्राइमरी क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव कहां से सब्जेक्टिविटी में आएगा? फिर मेरा बेटा प्राइमरी क्वालिटेटिव भी हो सकती है, ठीक है। फिर मेरा बेटा ये सेकेंडरी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, और फिर ये सेकेंडरी क्वालिटेटिव भी हो सकती है। सही है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं इस बात को बहुत ही सिंपल सी बात करूं तो भाई कोई भी मेथोडोलॉजी जो कि प्राइमरी होगी, सही है, जो कि प्राइमरी होगी, ऑटोमेटिकली हर मेथोडोलॉजी में, प्राइमरी मेथोडोलॉजी में टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, ठीक है, बट एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। मैं आपको ये बात पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंडरी में टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी,
मगर एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आती है हमें। अब अगर हम बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के साथ लिंक करते हैं तो ज़रा समझिएगा, जो भी क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी होगी वो हमेशा इजी टू एनालाइज होगी, ठीक है, वो इजी टू एनालाइज होगी। ठीक है, आप क्वांटिटेटिव जो चीज़, अगर कोई चीज़ इजी टू एनालाइज होगी तो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है, की जा सकती है, यानी कि मैक्रो लेवल एनालिसिस हो सकता है उस चीज़ का। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ क्वालिटेटिव होगी तो मेरा बेटा वो क्योंकि क्वालिटेटिव है तो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेशन होगा उस चीज़ का, लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेशन की वजह से वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट टू एनालाइज। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव रिसर्च माइक्रो लेवल रिसर्चेज होती हैं, सब्जेक्टिव रिसर्च माइक्रो लेवल रिसर्च होती हैं, स्मॉलर स्केल के ऊपर होती हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होती है। कोई भी चीज़ माइक्रो होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिविजुअलिस्टिक। अब कोई भी मेथडोलॉजी जिसके अंदर क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा तो वो तमाम फीचर्स इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, लैंग्वेज है तो मेरा बेटा बायस्ड भी होगी है। ठीक है, ये बायस्ड डेटा भी हो सकता है इसके अंदर। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल होता है। एक बात ध्यान में रखना, वर्ड्स आर बायस्ड बट नंबर्स आर नॉट। लिख लो अपने पास, साइड पे लिखना चाहो इस थॉट को। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो डेटा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और अनबायस्ड होता है। ये मेरी सेइंग याद रखना, वर्ड्स आर बायस्ड बट नंबर्स आर नॉट। एम आई राइट? ठीक है, तो ये बात जहन में रखना। हमारे जो क्वालिटेटिव डेटा में वर्ड्स हैं वो बायस्ड हो सकते हैं बट नंबर्स आर नॉट। ठीक है, अब वो जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लिंक करते हैं। सही है, मैं यहाँ पे भी लिंक कर देता हूँ। टाइम प्राइमरी में ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा, एक्यूरेसी भी ज़्यादा। अगेन सेकेंडरी में टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी बट एक्यूरेसी भी कम होगी। अब वो एट्रीब्यूट जो हमने क्वांटिटेटिव डेटा के यहाँ पे लिखे थे, ये न्यूमेरिकल डेटा होता है। अगेन एक बार रिकैप कर देता हूँ, न्यूमेरिकल डेटा अनबायस्ड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, टू दी पॉइंट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा बेटा आगे बढ़ते हैं। ये इजी टू एनालाइज होता है। न्यूमेरिकल डेटा को एक्सेल शीट में डालो, सही है, सॉफ्टवेयर में डालो, 1 सेकंड में एनालिसिस निकाल के देगा आपको। फिर हम बात करते हैं, जब ये इजी टू एनालाइज होता है तो हम इसको मैक्रो लेवल रिसर्च पे अप्लाई कर सकते हैं इजीली, लार्ज स्केल रिसर्चेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर मेरा बेटा क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं, ये लैंग्वेज एक्सप्रेशन पे आता है। सही है, अब लैंग्वेज एक्सप्रेशन के अंदर मेरा बेटा डिफिकल्ट टू एनालाइज होगा, ये रीजनिंग के लिए होता है, वाया के पीछे होता है, इसीलिए माइक्रो लेवल एनालिसिस होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है। आप लोगों के इसको ओपिनियन, बिलीव्स और रीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो। सही है मेरा बेटा। अब जब ये चीज होती है, लैंग्वेज इज लिटिल बायस्ड। ठीक है जी, बायस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है, सब्जेक्टिव होता है चूंकि ये। ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पहले पढ़ाए थे वो सारे एट्रीब्यूट्स आगे जाके अप्लाई हो रहे हैं इजीली।
तो जो एट्रीब्यूट्स हमने पहले पढ़े थे वो सारे एट्रीब्यूट्स आगे जाके यूज हो रहे हैं प्राइमरी के प्राइमरी जगह पे और सेकेंडरी के सेकेंडरी जगह पे, ठीक है। अब कोई रिसर्च प्राइमरी क्वांटिटेटिव है तो रिसर्चर खुद डेटा को कलेक्ट कर रहा है, लेकिन फॉर्म किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डेटा के अंदर। और प्राइमरी क्वालिटेटिव है तो रिसर्चर खुद कलेक्ट कर रहा है डेटा को, लेकिन किस फॉर्म के अंदर मेरा बेटा, सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी क्वांटिटेटिव है कोई चीज तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी क्वांटिटेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्चर खुद कंडक्ट कर रहा है डेटा को, ठीक है, सेकेंड नहीं, किसी और सोर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो डेटा किस फॉर्म के अंदर है मेरा बेटा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है।